ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहिषविषावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नमामि जिणवीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसावम् वोच्छामि नियमसारम् केविली श्रुति केविली वनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते नंगे अनंगे कुमारी सुजान पाँच कड़ोरारु अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरशीस ते बंदो त्रिभुवनपति। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। नंगा नंगादि 5.5 करोड़ मुराजों की जय हो। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की जय हो। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादा मुगलांच जियात लोकनाथ शासनम। सहज ज्ञान शरीरी है भगवान आत्मा। सहज ज्ञान शरीरी होने से भाई निर्दोष है, तो आत्मा तो सहज ज्ञान शरीर जिसका है वो है। तो लिखा ना आचार्य महाराज ने सहज ज्ञान शरीर। अशरीरी होने के लिए तू सहज ज्ञान शरीर देख। जिसने अपने सहज ज्ञान शरीर को देखा वो अशरीरी हो जाएगा। और सुनो, शरीर के जितनी आदि व्याधियां हैं, शरीर के व्याधि या उसका लक्ष्य करके उठने वाली आदि या उस संबंध से उठने वालियां उपाधि। उपाधि अर्थात ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये तीनों ही शरीर के लक्ष्य है। शरीर तो यही, जिसने अपने को शरीर नहीं देखा उसको शरीर की व्याधि अपनी नहीं दिखती। व्याधि मतलब शारीरिक रोग। जब वो अपनी नहीं दिखती तो फिर मानसिक रोग नहीं होते। और जब अपने को सहज ज्ञान शरीरी देखता है तो फिर कोई उपाधि रखने का परिणाम नहीं आता। मैं किसका, कौन मेरा, मैं कौन।
ये उपाधि तो यही है ना। आपको बच्चों ने उपाधि दे दी कि आप हमारे माता पिता हो। ये उपाधियां महामंत्री बना दे, ये बना दे, ये तो हैं ही। विचार करो आत्मन, जब आचार्य उपाध्याय पदवी उपाधि है तो अन्य उपाधि की कौन कथा। जो पूज्य हैं जिनकी महिमा हम करी जाती है, तो अन्य उपाधि की क्या कथा। तो आपने उपाधि ले रखी है, नाती की उपाधि ले रखी है, हम तुम्हारे दादा हैं, इनके हम ये हैं। जब तक ये उपाधि रहेगी तब तक आपको समाधि नहीं हो पाएगी। तो आप अपने को जब सहज ज्ञान शरीरी देखोगे तब क्या होगा कि सहज ज्ञान शरीरी का यही भाव जड़ शरीरी नहीं है, यानी वो तलहटी में जब उठने वाली तरंग ही नहीं है, तो ये लकड़ी के मैल की कौन कथा और मैल के मैलों की कौन कथा, जो अपन पूर्व में उदाहरण दे चुके हो। तो ये भगवान आत्मा तो अंतस में देखो आत्मन, इस सहज ज्ञान शरीर ही। अब आत्मा सहज ज्ञान शरीरी है, शरीर है सहज ज्ञान शरीर। तो जो सहज ज्ञान शरीरी हो जाए, क्या बोल रहे साहब, अभी देह जड़ शरीरी बना है। जड़ शरीरी कैसे बना है कि जड़ में उत्पन्न होने वाली जो अवस्था है उसको निज अनुभव करता है, बराबर है ना। अब सहज ज्ञान शरीरी कैसे हो कि सहज ज्ञान शरीरी का जो वैभव है वो मेरा है ऐसा अनुभव करे, बराबर। अब जड़ की जो अवस्था है, मेरी नाक, मेरा कान, मेरा ये, जब शरीर को अपना मानते हैं तो शरीर के अंगों को अपना मानता है। शरीर की जो अवस्था है उसको अपना मानता है। और सहज ज्ञान शरीरी को अपना मानेगा तो अगर सुबह भी स्वाध्याय कराया था अपन ने, तो बताओ फिर कौन सी अवस्था को अपना मानेगा। टीका में से बोलो, टीका में से परम वीतराग बोलो, लिखा था ना, परम सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न प्रगट सहज अवस्था। पकड़ में आया, इस अवस्था को अपनी अवस्था मानेगा। ये बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, उदय की अवस्था, परिणाम की अवस्था, इस अवस्था को अपनी नहीं मानेगा, बराबर ना। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो प्रगट सहज अवस्था, जो सदा जानन वा, ये मेरी अवस्था है। और अब कैसी दशा है आपकी, अब कैसी अवस्था है, नहीं ठीक ठीक अनुभव कर रहे हो तो ठीक ठीक है। तो ये अपने को जड़ रूप अनुभव करने से ये अवस्था अपनी दिखती है। अब क्या वृद्ध अवस्था है, काय की अवस्था। तो अपने को मनुष्य मानने से वृद्ध अवस्था, और अब घुटने उठना, वो तो ऐसे चल रहा है, वो तो आपका खेल लग, वो तो है अवस्था सो है। लेकिन ये इस पे बल क्यों दे रहे हो, शब्दों में मत बोलना, उसको तो यथा योग उत्तर ही देना। उसके सामने हमें अध्यात्म बोलने की जरूरत नहीं है। अपन तो अपने लिए सोचो। हाँ, ये प्रगट सहज अवस्था जो परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न, और कैसा कि शरीर कैसा है, समस्त पापों को बुलाने में समर्थ।
हाँ, जितने पाप है ना, सबरे पाप इसी के आश्रय से होंगे। जितने पाप है बुलाए, यही बुलाएगा। इससे ही अपन ज्ञान दर्शन का अवर्णवाद करेंगे या उसका विराधना करेंगे तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी बनेगा। तो अंतराय के कारणों में प्रवर्तन शरीर से ही होगा या मन के द्वारा होगा, सो भी जड़ शरीर ही है एक प्रकार से, वो भी जड़ का ही एक अंग है। भाव मन भी तो वास्तव में भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो भी एक इंद्रिय लिया है आचार्य महाराज ने। ये वास्तव में तो ये बात ऐसी है, इस समय बहुत सूक्ष्म विषय पड़ जाता है। इसको भी क्या लिया है? ये इंद्रिय लिया है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो जड़ शरीर की अवस्था है, वो अवस्था तब तक अपनी लगेगी जब तक सहज ज्ञान शरीर की जो अवस्था है वो अपनी नहीं लगेगी। ये वो ऐसा है, वो समस्त दुखों को बुलाएगा, और ये ऐसा है समस्त दुखों को धो डालने में समर्थ। भैया दुख कहां लिखा है? लिखा तो पाप है। तो फल क्या है? आप पाप नहीं करो, दुख अपने आप नहीं होगा। पाप को आप बुलाओगे, दुख बिना बुलाया जाएगा। क्या बोलो? पाप को आप बुलाओ और दुख बिना बुलाया जाएगा। मान के चलो आप तो ना रखते हो, आपको हमने बुलाया और लकड़ी बिना बुलाया आ गई, क्योंकि आप लकड़ी रखे थे, उदाहरण दे रहा हूं। तो ये लकड़ी क्यों आ गई? तो उन्हें बुलाई नहीं है थी कि वो ऐसे ही दुख आएगा तो दुख के साथ में वो पाप आएगा तो पाप के साथ में दुख भी आएगा। और सहज ज्ञान शरीर यूं ये वेदन करेगा तो उसके साथ में सुख भी आएगा, सुख आएगा। तो ये भव्य, तू अपने को सहज ज्ञान शरीर देख। यदि तू अपने को सहज ज्ञान शरीर देखेगा तो सारा सहज ज्ञान शरीर का वैभव दिखाई देगा। तो कैसा है नंबर 1? धो देगा जानन हारा मेरे सारे दुख, सारे विकल्पों को धो देगा, 11 वर्णी को धो देगा, दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय नाना प्रकार के पाप भाव, उन सबको ये परमात्मा मेरा प्रभु धो डालने में कैसा है? समर्थ। तो अब जब अपने को सहज ज्ञान शरीर ही देखेगा तो घबराहट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब पाप के होता है क्यों का होगा, ये विकल्पों का क्या होगा, ये नाना प्रकार के संकल्प चलते हैं, इनका क्या होगा? बस तू तो अपने को ये देख, है ना कर में रूप, न कर में रूप, भाव कर में रूप ना, निष्कार में ज्ञाया के भाव हूँ यही अनुभव ना, उसके आश्रय में आनंद भर से जिनवर कहते हैं, जो सहज ज्ञान शरीरी लगते आनंद करते हैं। जो अपने को सहज ज्ञान शरीरी देखते हैं वे आनंद आनंद बरसाते हैं। भीषण उपसर्गों में भी वे आनंद
नंद से राजे। बोलो विषाणु स्वर्ग में अभी क्या होगा? मानापमान में भी बेसमता में साजे। आदि बेआदि उपाधियां उन्हें कोई ना छू पाए। सहज समाधि को लखें बे परमानंद पीते। जो अपने को सहज ज्ञान शरीर ही दिखता है तो कोई घबराहट नहीं होती। देखो मैं अकेला डला हूं, देखो बहुत अंधेरा हो गया, देखो आज गले में क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। गला जिसका है उसका है, मेरा नहीं है। मेरी अवस्था नहीं है। सिर दर्द हो रहा है तो गला दे रहा तो ऐसा हो रहा है। पूरे दिन अपन इस शरीर की अवस्थाओं को ही रोते रहते हैं अकेले में बैठे बैठे। हाँ बताओ, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, भूख लग रही है, अभी पानी पीना है, अभी ऐसा करना है। तो मानो शरीर को देखने से शरीर अवस्थाओं को अपना मानेगा। हाँ हाँ, अरे पूरे दिन काम कराता है वो तुमसे। अब वो काम तो कराता ही है, लेकिन उसी रूप तुम अपने को अनुभव करते हो। कम से कम जी समझ लो, शरीर मोह से नौकरी करवा रहा। क्यों? मैं अपने सहज ज्ञान शरीर के पास नहीं जा रहा। अब आपको जहां रुकियो तो आप, ये तो सिद्ध क्षेत्र है, अब भी कह रहे हैं ऐसा करो, झाड़ू लगाइयो, ऐसा करियो, ये करियो, ये करियो। तो भैया क्या करें, रहना है तो लगाना पड़ेगा। समझे? उदाहरण दे रहा हूं मैं तो। हाँ ऐसा है, होता हो ऐसा नहीं। तो अब वो झाड़ू भी लगा रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो झाड़ू आपको लगाने पड़ रही है, लेकिन मैं झाड़ू लगाने वाला हूं ये तो मत मानो। क्या करें साहब, रहना पड़ता है, ये काम हमने जिंदगी में नहीं करे। ये तो सोचो, ऐसी हम सहज ज्ञान शरीर ही है, जो शरीर में रहना पड़ रहा है, तो हमको जाए नवाना पड़ता है, धोवाना पड़ता है, इसके मल मूत्र का सफाई करनी पड़ती है। विचार तो करो, मतलब कैसे कैसे सब काम कराता है अपने आप से। और जब आप अपना काम करने बैठते तो क्या सो जाओ? अब सो, बताओ। इसीलिए वो आत्मन भैया पृथ्वी जी, मेरा क्या काम रहता? पहला काम मैं करता हूं शब्द व्याख्या, फिर लेता हूं उसमें से आता है तो बैराग। उन पंक्तियों में से बैराग गाना चाहिए कि देखो आखिर अपने शरीरी बनकर के कितने दुख पा रहे। अब अपन अपना शरीर क्यों नहीं देखते? हाँ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो परम वीतरागी है। और परम वीतरागी है मतलब परम सुखी है। बोलो क्या? जितना वीतरागी उतना सुख, और जितना रागी उतना, रागी को दुख होता है और वीतरागी को राग का और अज्ञान का संबंध है। राग का और दुख का संबंध है। राग होगा तो दुख होगा, और वीतरागता आएगी तो बोलो सुख होगा। बराबर ना? सुबह का विषय को मैं माज रहा हूं अनेक उदाहरणों से। पहले अपन ने शब्द सा बांच लिए, अब उसका प्रयोजन तो निकाल। तो आप तो देखो बुजुर्ग हो बहुत से, तो भाई जिनको याद नहीं रह पा रहा, बुद्धि कम है, कछु भी हो, इतना मानना सीख गए इस गाथा से कि अपन ये नहीं है, अपन तो सहज ज्ञान शरीर ही हो गया काम। अपन ये नहीं है, अपन उम्र वाले नहीं है, अपनी तो बहुत सहज ज्ञान शरीर है, जिसमें भगवान अनंत रहते हैं, जिसमें भगवान सिद्ध रहते हैं। भगवान छायक भाव रूप इस शरीर को नहीं देखते, भगवान तो गायक भाव रूप सहज ज्ञान शरीर को देखते। भगवान के भक्त होकर के, मुनिराज के शिष्य होकर के, जिनवाणी माँ का बच्चा होकर के मैं अपने को शरीर देखूंगा? ये तो बताओ,
आपने वो शरीर देखेंगे। पृथ्वी जी, पंडित साहब जैसे ज्ञानी का समागम करने के बाद में भी हम अपने को शरीर देखेंगे। नियम सार की गाथाएं पढ़ने के बाद हम अपने को शरीर देखते, हमने क्या समझ रखा हमें, हम अपने को शरीर देखेंगे। अब शरीर के चक्कर में पड़ेंगे, बेल को नहीं पढ़ने वाले हम तो सहज ज्ञान शरीर ही यार लगना चाहिए। हम तो तुम्हारी नौकरी करेंगे, जिस चक्कर हम ऐसा हो तो तुम्हारे जाके कर भी आए हम सोनागर में कि तुमको झाड़ू लगा दू करे और वो खोल दू करे, वह बंद कर दू करे, और ये गार्डन लग रहा हम पानी दे आऊ करे बताओ, जब फल लगा रहा है, लौकी बना रहा है, जी कर रहा है, जहाँ बढ़िया लौकी लगेंगी तो और टोर कर तुम मत ले, लेकिन इसमें तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, पूरे आश्रम वासियों को मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। और तुम्हें देना होगी तो हम दे देंगे, थोड़ी बहुत एक आध हम दे देंगे, तुम ले मजाइए, ध्यान रखिए। तो पानी अपन दे रहे हैं, सब कुछ अपन कर रहे हैं, बाकी लोग की दूसरे में तोड़ के दे रहे हैं और उन्हें तोड़ टुकड़ा दे रहा। ऐसी पूरी शरीर की व्यवस्था अपन करते हैं और दूसरे काम तो पूरे करा लेते हैं, और अपना काम बिल्कुल एक माला फेर लो, बस एक माला फेर सकते, समाज में 1 घंटा नहीं बैठे, गप्पन में 1 घंटा बैठाएगा तुम तो ऐसे शरीर को अपना मानत क्यों, बराबर ना। जो अपना जो टाइम पास करता है वो क्या बुरा कहे कि ऐसे शरीर को तो अपना मानता है। और जो परम वीतराग है, परम सुकाम रस से भरा भरा ले भगवान, जिसके प्रदेश प्रदेश में आनंद झर रहा है, परमानंद झर रहा है, जिस परमानंद में तन्मय होने से भगवान अनंत को जो आनंद आ रहा है, ये अपने को सहज ज्ञान शरीर देखने का फल है, ये भगवान का आनंद। और ये अपने को जड़ शरीर देखने का फल है, अपना दुख। जो अपने दुख मिल रहा है ना, वो काय का मिल रहा है, इस शरीर को अपना माना है अपन ने, ये दंड मिला है अपन ने, काय का दंड मिला है, इसको अपना मानने का दंड मिला है। बच्चों से कहे बेटा और कछु नहीं है, तुम्हें हमने अपनो मान रखो, भाई को दंड मिल रहा हमें, और कछु क्या कह रहे जो तुम्हें अपनो माना है, भाई को तो ये दंड दे रहे हो हमें, हम तुम्हारे हित की सोचत, जय को तो तुम हमें दंड दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, लोग में कहते। ऐसे ही हमने अपने वो ज्ञान शरीर ही नहीं देखा, उसी का हमें दंड मिल रहा है कि हम जो शरीर ही होकर जी रहे हैं। वो आत्मान तू ज्ञान शरीर ही है, शरीर ही होकर जीना तुझे शोभा नहीं देता, तू तो सहज ज्ञान शरीर ही है, ठीक है ना। तो देखो अब जब सहज ज्ञान शरीर अपने को देखेंगे तो सहज ज्ञान शरीर का जो वैभव है पहले लगना चाहिए, मेरे सारे दुख धो देगा, दुख धो डालेगा, धो डालने में समर्थ है, समझ गए, असमर्थ नहीं है, धो डालने में समर्थ है। दूसरा बोलो, सहज परम वीतराग सुख समुद्र, वारे वाह, क्या लिख रहे हैं बोलो, सुबह भी वाला तो पीछे दोहरा रहा हूं, सहज परम वीतराग सुख समुद्र, हाँ मग्न मग्न, मतलब वो सुख समुद्र से बाहर आते नहीं, क्या गजब, इधर एक सुख समुद्र में मग्न अपना स्वरूप, और इधर पर्याय में अपन ने अपने को शरीर मान के कितने दुख भोग रहे हैं अपन। सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न, प्रगट सहज अवस्था रूप, ठीक है ना। अब महाराज वो सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न जो अवस्था है वो तो मुझको दिखती नहीं, तो आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, पढ़ो देखो, हैं देखो उसमें, प्रगट सहज अवस्था रूप, कैसी नहीं मिली 91, हाँ हाँ, प्रगट सहज अवस्था स्वरूप, प्रगट सहज अवस्था स्वरूप, मतलब जो सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न डूबी हुई लीन प्रगट,
तुमको दिखती नहीं, हमको तो दिख रही है, ऐसी प्रकट है। और सहज अवस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर है, उसके द्वारा पवित्र होने से आत्मा, मानो आत्मा तो उसी में रहता है, इसलिए निर्दोष है। अब पर्याय भी उसके द्वारा ही पवित्र होगी। पर्याय की पावनता किसके द्वारा आएगी? उसी के द्वारा। वो सहज ज्ञान से, ज्ञा एक शब्द नहीं। हाँ, अभी तो क्या पकड़ना है? सहज ज्ञान शरीर ही अपने को मानेगा, है ज्ञा है कहीं, लेकिन फिर जिज्ञासा चली जाएगी। इसको याद करो, अपने को मानेगा, अपने को जानेगा और उसी में रमेगा, तो क्या होगा? आत्मा निर्दोष हो जाएगा। पर्याय में द्रव्य निर्दोष है, पर्याय में उस द्रव्य की धुन लगाने से पर्याय भी कैसी हो जाएगी? निर्दोष हो जाएगी। ठीक है ना? अब एक याद बराबर, सहज ज्ञान शरीर होने से भगवान आत्मा निर्दोष है। अर्थात क्या? जब अपन अपने को ऐसा देखते रहेंगे तो अपन से कुछ दोष नहीं होगा। पकड़ेगा ना? जब उसमें है व्याख्या है, इसलिए कर रहा हूं मैं। आप जो सोच रहा अगला बोल क्यों नहीं बढ़ाया, वो घरे बढ़ा लियो। वो क्या मतलब निकला तुम्हारा? हाँ, उसका तो पक्का कर लो ना, तभी तो अगला बढ़ाएंगे। कह रहे हैं मैं तो अभी 1 सेकंड में पूरे बोल पढ़ दूंगा। हाँ, बस आ गया पूरा। अपन को तो एक लाइन पकड़ के अपना काम करना है। शास्त्र पूरे करके हमें कोई व्याख्याता बनना हो, ऐसा तो है नहीं है कि चलो फटाफट पूरा कर लें। विद्वान लोगों को तो इसमें बुद्धि का विषय नहीं मिले, इसलिए विद्वान लोग नियम सार कम लेते। हाँ, नियम सार जो बुद्धि प्रमाण प्रधान जिनकी शैली है, बौद्धिक शैली, वो नियम सार कम लेंगे। भावना प्रधान जिसकी होगी वो नियम सार लेगा। क्या बोले? क्योंकि ये भावना प्रधान ग्रंथ है, मैंने अपनी भावना के लिए लिखा है। अब मुनिराज की भावना के साथ पीछे पीछे हम चल पाएंगे, तब नियम सार में आनंद आएगा। तो क्या लिखते हैं देखो, वो उसके द्वारा पवित्र होने से आत्मा निर्दोष है। कैसा है? क्योंकि मुझे पावन करने वाला मेरा परमात्मा है। आत्मा निर्दोष है, अर्थात आत्मा में कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है मतलब दुख नहीं है। जिसके दुख में अंतर्यामी, कबीर ने कहा भले दुख में अंतर, लेकिन मूल में तो यही है कि भगवान मैंने इतने इतने दोष करे, इन दोषों को आप मैट दो तो दुख अपने आप मिट जाएगा। अभी बात पित्त कफ नाम के 3 रोग होते हैं शरीर में, लौकिक में ऐसा कहा जाता है। 3 दोष होते हैं, तो वे दोष मिटेगा तो ये दुख जो शरीर अवस्था जन्य दुख अपने आप, उन्हें वायु को केंद्रित कर दिया, उसकी व्यवस्था कर दी। तो अभी तक जो हमारा सिर चढ़ रहा था, थायराइड बढ़ रही थी, सबकी हो रहा था, वो बाय उसको केंद्रित उन्होंने किया तो बराबर सही लगने लगा, तो हो गया। तो आपने जो बात नाम का दोष था उसे खत्म किया, तो उससे जन्य जो भी पीड़ाएं थी वो दूर हो गई। पित्त जन्य जो वो खत्म हुआ, तो अपन जो गर्मी लग रही थी, घबराहट हो रही, वो खत्म। तो वैद्य क्या करता है? आपकी गर्मी दूर करने के लिए आपको बर्फ में थोड़ी डुबाता है। बर्फ नहीं डुबाएगा वो क्या करेगा? वो पित्त नाम के दोष को निकाल देगा, तो गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। और जो वैसे रहते हैं वो कहते हैं काम करो, बर्फ रखी है हमारे पास में, उसको तुम रख लो। तो उसको रखने से क्या होगा? भीतर से तो वो भड़केगा। ऐसे ही हमारे आचार्य महाराज हमारे दोषों को निकाल देते हैं, तो दुख अपने आप मिट जाता है। अगला बोले,
अगला बोल क्या है भैया? निर्मूढ़ है। निर्मूढ़ में ये समझो अपने ऐसे, आपने तो कह दिया उसको जानो रे जानो रे जानो रे, कैसे जाने? हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है, हमारी इतनी बुद्धि भी नहीं है। आचार्य कहते तू मूढ़ मत बन, तू निर्मूढ़ है। कैसा है? मैं बहुत मोही हूं, मेरा उपयोग बहुत भटकता है, ना जाने कहाँ कहाँ जाता है, कितने कितने संकल्प विकल्प चलते हैं, मुझे मेरा ज्ञान शरीर नजर आता ही नहीं है। प्रभो गुरु, मुझे मोह ही मोह दिखता है। सच्चे हृदय से जब ऐसा कहेगा ना, प्रभो मुझे तो हर जगह मोह ही नजर आता है, आप कहते हो इसलिए मैं तो मूढ़ हो रहा हूँ, आहा डूबो जात हूँ, नैक निका निहार निकार। प्रभु मैं सब विकल्प आते उन्हीं में डूब जाता हूँ, उनसे उठ ही नहीं पाता हूँ, मैं अपने को नहीं जान सकता, मैं बिल्कुल जानने में समर्थ नहीं हूँ, भगवान मुझ पे कृपा करो। तो बोले तू भाई समझ, तू अपने को जानने में समर्थ है? बोलो हाँ, क्योंकि तू मूढ़ नहीं है। आखिरी आखिरी की बोला ही तो चल रहा है अपने। तू कैसा है? तू मूढ़ नहीं है। तू तू कह रहा है कि मुझे बहुत मोह है, मेरी अकल नहीं है, मेरे में ये है। आचार्य कह रहे भव्य तू निर्मूढ़ है। महाराज कैसे? कि तू अपने को जानने की ताकत रखता है कि महाराज मेरे तो बहुत कम ज्ञान है, कि ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन तेरा ज्ञान तू इतना सामर्थ्यशाली द्रव्य है कि क्या ताकत रखता है कि सहज निश्चय से, बराबर है ये ना? हाँ, सहज निश्चय से। सहज निश्चय ने मतलब परम शुद्ध निश्चय ने। सहज निश्चय ने मतलब जो सहज तत्व को दर्शाता है वो परम शुद्ध निश्चय है, जो परम पारनामिक भाव को दिखाए, जो ज्ञायक भाव को दिखाए, जो अपने को त्रिकाली ध्रुव परमात्मा दिखाए, उसका नाम क्या है बोलो? हाँ, सहज निश्चय से कहते हैं। देखो भैया, हाँ देखो क्या कह रहे, सहज निश्चय न से है, यानी परम शुद्ध निश्चय न की जो है उसकी दृष्टि करने से, उससे प्रकट हुए जो ज्ञान की नजर है, उस नजर से, और नजर से देख तू तो बराबर तुझे क्या दिखेगा? सहज ज्ञान। बराबर ना? कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास डॉक्टर साहब? ज्ञान कितने होते हैं? 5 ज्ञान होते हैं ना? और वैसे कैसे होते हैं? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लेंगे तो 3, तो 3 होंगे हैं? हाँ 3 होंगे। नहीं, वैसे मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ज्ञान कितने हो जाएंगे? नाणम अट्ठ भी अपम, कितने हो जाएंगे? ज्ञान के 8 भेद हैं। लेकिन एक और दिखते हैं तो वह कुमति, कुरसोत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, केवल ज्ञान। एक और क्या दिख रही है डॉक्टर साहब? ये उपाधियां दिख रही हैं। और दूसरी ओर देखियो क्या दिख रहा है? ज्ञान 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 ज्ञान। सब जो उदय उपसम 6 चौसम से न्यारी ज्ञानंद अवस्था है, उसका नाम है सहज ज्ञान है। जो एक ही पद जो है उसका नाम सहज ज्ञान है। ये पृथ्वी जी समझ में आया है? जो मत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इनमें जो सहज ज्ञान है, मैं कौन सा ज्ञान वाला हूं?
हाँ, मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप हूं, ठीक है ना। तो कहते हैं सहज निश्चय ऐसे सहज ज्ञान, आगे बोलो, सहज दर्शन, देखना 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 देखना, सहज सहज क्या करके, उसमें कोई दर्शनावरणी के अभाव से प्रकट होने वाले दर्शन की बात नहीं कर रहे, इत्रकाली सहज दर्शन, अनंत दर्शन की बात नहीं है, वो तो उसके अभाव से प्रकटा है। और ये सहज दर्शन तो सदा है। केवल ज्ञान भी आया है तो सहज ज्ञान के आश्रय में आया है। तो कहते हैं, आगे बोलो, पहला नंबर सहज ज्ञान, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो सहज चारित। चारित को दूसरे शब्दों में कहेंगे सुख, सहज चारित या सहज चारित। चारित क्या अवस्था फलापेक्षा कहेंगे तो सुख, तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ठीक है ना। सहज चारित, सहज परम बीतरा, क्या लिया, दोबारा वही लिया ना, सहज सुख आदि अनेक परम धर्मों के आधार। परम धर्म मतलब क्या, जो वास्तव में ऐसे धर्म है जिनका कभी वियोग नहीं होता, सब मैंने को दिया से लेकर सिद्ध भगवान तक। परम धर्मों के आधारभूत निज परमात्म तत्व को जानने में समर्थ है। ऐसे जो अपने अनंत अनंत गुण हैं उनको मैं जानने में समर्थ तत्व हूं, इसलिए मैं निर्मूल। जाने बूझे क्या, अब बोलो, यहां से बोलो, सब लिया था। जाने बूझे क्या मूड बने हैं, और अच्छा कह रहे तुम मूड नहीं हो, और फिर भी कह रहा है मूड बने। जैसे कोई उठ गया है और जानबूझ के सो रहा है, जैसे गांव की भाषा में कह, सोने का बहाना करके सो रहा है, चिमा के सो रहा, तो हमारी बुंदेलखंड की भाषा बोले तो जानने का बहाना करके सोना। सो तो नहीं रहा, सुन सब रहा है, जग रहा है, सब वो कर रहा है, लेकिन अरे अब नींद लगी है, उठ रहा है। वो ऐसे ही तू जानबूझ के मूड बना है, तेरे में ताकत है निमूढ़ होने की, मोह को नाश करने की, फिर भी जानबूझ, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मैं तो दीन हूं, मैं तो दुखी हूं। तो कहते हैं, कहते हैं, देखो आगे भैया बोलो, कैसा है कि निमूढ़ होने से पहले नंबर, और दूसरा कि महाराज वो अपने के अनंत गुणों को तो जानता है, पर लोकालोक को जानता है कि नहीं जानता, कि जो अपने अनंत गुणों को अनंत वैभव देखेगा उस ज्ञान में लोकालोक बोलो दिखेगा, सहज दिखेगा। तो कहते हैं अथवा सादि अनंत, क्या बोलो, अभी शुरू हुई है, लेकिन कब तक रही केवल ज्ञान के पर्याय, केवल ज्ञान की अपेक्षा देखा ना, वो एक क्षण बदल रही, वो बात अलग बात है, लेकिन वो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, अब वैसा का वैसा ज्ञान रहेगा। सादि और रहिए अनंतानंत काल, ये मत शुद्ध ज्ञान का तो वियोग हो जाता है, पर ये केवल ज्ञान तो रहने वाला है। तो सादि अनंत अवधि ज्ञान प्रकट हुआ देव पर्याय में, तो सादि शांत, मनुष्य पर्याय में आगो अवधि ज्ञान चला जाएगा, मनुष्य पर्याय का 24 संवाद चला जाएगा, बहुत सा नहीं है। अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, कैसा है वो, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने, शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने मतलब क्या, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, ठीक है ना। न से 3 काल 3 लोक के स्थावर, स्थावर मतलब है, हाँ जंगम, हाँ जंगम, समस्त द्रव्य गुण पर्याय, ठीक है ना, क्या उनके द्रव्य उनके गुण उनके पर्याय। अरे कठिन लग रहा हो तो पढ़ लो, छेड़ डाला, सकल द्रव्य के गुण अनंत,
जाने ये कई काल प्रगट केवल ज्ञान की विशेषता दे रहा है। जीव अजीव सर्व द्रव्य चेतन अचेतन स्थावर जंगम सब को तो कहते हैं देखो भैया, हाँ उनको क्या करने में, पर्यायों को एक समय में जाने कई काल, जानने में समर्थ। जो अपने को जानने में समर्थ है वो सबको जानने में समर्थ। ऐसे सकल विमल मन पूरी निर्मल केवल ज्ञान से अवस्थित होने से, क्या लिख रहा है, केवल ज्ञान प्रकट होगा ऐसा नहीं। हाँ वो जो है ना वो अवस्थित बिल्कुल उसी रूप पड़ता हुआ, शक्ति अपेक्षा टोडामल जी की भाषा है, और बस नहीं केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान से अवस्थित होने से आत्मा निर्मूढ़ है। ठीक है, अब अपन थोड़ा इसका स्पष्टीकरण करेंगे अगर जब स्वाध्याय अगला होगा तब। एक दृष्टांत सिद्धांत में प्यारे प्यारे, मैं सोच रहा था आधा घंटा लूँ, थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाएगा। हाँ, पहले नंबर का दृष्टांत लेंगे अपन, यद्यपि हमारे यहाँ ये क्रम से हो चुकी है फिर भी मैं पहले ही ले रहा हूँ। स्वामी पे बढ़ती गुरु जी की के द्वारा लिखा हुआ पहला ही दृष्टांत बांचेंगे अपन। बोलो क्या दृष्टांत? जैसे बोलो, हाँ वो उठा ले जाए तो कष्ट नहीं होता। बोलो बराबर, दृष्टांत क्या है? पहला नंबर दृष्टांत प्रस्तावना के बाद में देखो भैया, देखो हाँ, नहीं तो सुन लो आप तो अच्छी तरह। सार तत्व को क्या करने पर, निकाल लेने पर यदि कोई छिलकों को ले जाए तो ऐसा नहीं होता। वैसे ही सारभूत निशुद्ध आत्मा की सम्यक प्रतीति होने पर, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, ज्ञान हो गया, चरित्र हो गया, तो शरीर आदि के छूटते समय कष्ट नहीं होता। क्या रहा? बराबर ना? अपन को करना भी चाहिए। तो अगर अपन ने अपनी सम्यक प्रतीति शरीर से कर ली, अपना काम कर लिया, तो छूटेगा, दुख नहीं होगा। मान के चलो अब तो ऐसी नहीं है, फिर भी अपन यात्रा कर रहे थे, उदाहरण पुराना ले रहा हूं, तो यात्रा शुरू भई और अपना टिकट होगा। अब बड़ा मोबाइल हम नहीं रख रहे हैं, मान के बड़ा मोबाइल नहीं है किसी के पास, और टिकट बना के दो तो उसको, मोबाइल है नहीं है, ठीक है। अब जो यात्रा शुरू करी उसके पहले ही टिकट, तो क्या होगा? दुख होगा। और यात्रा पूरी होने के बाद कोई फेंक दे कोई दिक्कत नहीं है, और रखो तो उसने कहा उठा के निकाल के और जेब में से फेंक दिया। बोले कौन सा टिकट फेंक आए तुम? कि वो आपके आने वाला फेंक दिया हमने, तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं। प्रमाद जाने वाला टिकट मत फेंक आई भैया, हाँ अभी हमारे जो रिटर्न का टिकट है ना उसको मत फेंक आना, नहीं हम यात्रा कैसे करेंगे। तो जैसे उसी प्रकार अपन ने अपना तत्व समझ लाओ तो फिर शरीर छूटने में दुख नहीं होगा। इसलिए वो आत्मान समझना क्या है, अपन इससे अपना काम कर लो, फिर ये छूटेगा भी तो अपने दुख नहीं होगा कि मुझे जो करने थी वो मैंने कर लिया, अब मुझे समाधि के में कोई पीड़ा नहीं है। अहो जिसे पहले ही निस्सार समझा हो उसके छूटने में कष्ट कैसा? अपन ने तो वैसे ही निकाल रहा हो तो अपना काम तो कर रहा हो, तो अरे वो छूट रहा है तो छूटने में, इसलिए भो आत्मान मृत्यु जन्य दो दुखों को दूर करने के लिए तो सार तत्व भगवान आत्मा को जान। अब आप लोग बुलवाओगे भजन, थोड़ा सा मैं शुरू करूंगा, गला और तबीयत लिया है नहीं, हाँ बराबर ना। देखो एक बार चलो, छिलका निकाला शिवपुरी वाली माँ जी, छिलका निकाला तो फिर क्या वो, और उसके बाद में मैंने अपना माल निकाल लिया, उसमें सार तत्व निकाल लिए, मूंगफली की पूरी मूंगफलियाँ निकाल ली। अब कोई कचरा ले जाए, वो छिलका ले गया तो
कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, और पहले ही ले गया तो पहले ही ले गया जब मूंगफली खरीद के लाए, और वो ले गया उठा करके। झाड़ू लगाने वाला आया तो आपकी मूंगफली पूरी ले गया, तो क्या करोगे? कहा भैया, कहा वो पागल, हमारी मूंगफली ले गया उठा करके। मूंगफली ले गया तो कष्ट होगा, और मूंगफली अपन ने निकाल ली और छिलका ले गया तो उसको धन्यवाद देंगे, खुशी भाई भैया अच्छा करो तुमने, हमके तो फेंकने जाते वैसे बुजुर्ग हैं इकट्ठे रखे थे। ऐसे ही अपन ने अपना सार समझ लाओ। अब शरीर छूट जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन ने सार तक तो नहीं समझा तो शरीर छूटेगा तो दुख होगा। इसलिए क्या समझ लो, अगर अपन अपना सार तक तो समझेंगे तभी अपन समाधि कर पाएंगे। उसी के आश्रय से करेंगे। हमने जो काम करना तो कर लो, हमें कोई कष्ट नहीं है। तुम बोलो वही हो भाई साहब पंचेश जी। पेज नंबर 30, भजन नंबर 30 और 31 नंबर का पेज। हाँ बोलो भाव, 7 लंबा भजन है, दोहराएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा आपका। जानन हारे को जान, जानन हारे को जान, पसो मत ज्ञान में। जानन हारे को जान, पसो मत। क्या कर देखे जग भर तुझको, तू भी देखे दुनिया भर को। देखन हारे को देखो, पसो मत दर्शन में। जानन हारे को जान, पसो मत ज्ञान। ठीक है ना, मैंने देखना। दूसरा, माने मैं भोगूं भोगन को, पर भोगे नित्य आकुलता को मानूं। भोगन नहीं भोग रहा, काय भोग रहा? वेदन आरे को वेद, पसो मत भोगन में। जानन अनुभव रस का रसिया होना, व्यर्थ जगत में क्यों बरमाए। निज को जाने ही सुख पावे। व्यर्थ में क्यों बरमावे, निज को जाने ही सुख पावे। कर ले वेद विज्ञान, पसो मत विषयन में। जानन हारे को जान, अरे अनुभव रस का रसिया होना, तृप्त सदाई निज में रहना। त्याओ दे मान, पसो मत ज्ञान में। जानन हारे को जान, पसो मत। आत्म आराधक ही साधक, प्रगटे साध सहज सुखदायक। कहलावे भगवान, पसो मत
जग को मुक्ति मार्ग दर्शावे, काले अनंत परम सुख पावे। जग को मुक्ति मार्ग दर्शावे, काले अनंत परम सुख पावे। यही सो पर कल्याण